ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम अहमद रज़ा है और इसी तरह मैंने अपने दोस्त के साथ एक चैनल स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम किचन गार्डनिंग के अबाउट आपको ब्रीफिंग देते हैं। तो आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपको टूल्स वगैरह बताए हैं कि जो कि आप सीडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। उसमें 3 टूल्स को हमने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि अगर फर्दर आप इससे बेटर कुछ जानते हैं तो वो हमारे साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को देखें, हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़ते रहें और शेयर करते रहें। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आपने धनिया को कैसे ग्रो करवाना है। धनिया जैसे कि आप जानते हैं कि क्राइंडर उसका एक इंग्लिश नेम होता है और अगर उसके आप नबाताती नाम या फिर बोटेनिकल नेम की बात करें तो उसको क्राइंड्रम सैटिवम कहा जाता है। और धनिया जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हर जगह आप धनिया को ग्रो करवा सकते हैं, हर जगह ग्रो करवा सकते हैं। और उसके लिए आप देख सकते हैं ज़मीन उसके लिए कैसी होनी चाहिए। ज़मीन उसके लिए ज़रखेज़ फर्टाइल सॉइल जो हो और जिसमें आबपाशी जो हो वो बेहतर हो, उसमें आप धनिया को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बेसिक स्टेप्स बताते हैं कि आप धनिया को कैसे ग्रो करवाएंगे। ये हमारे पास एक पैच है, ये हमने अपने छोटे से किचन गार्डन का एक पैच हमने इस तरह बनाया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारी सॉइल को, इसको मैंने पहले मॉइस्ट किया है अच्छी तरह। धनिया उगाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो ज़मीन है उसको अच्छी तरह मॉइस्ट कर लो, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करो, उसको जितना आप हमवार कर सकते हो, मतलब इक्वल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने करने की कोशिश तो की है लेकिन आई थिंक इतना बेहतर नहीं हो सका, लेकिन फिर भी हम इस पे एक अच्छी कल्टीवेशन कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप इसकी कल्टीवेशन कर रहे हो, जब आप इसको उगा रहे हो, तो अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हो ना तो वो इसकी ग्रोथ में बहुत बेटर रहेंगे। फर्टिलाइज़र अगर मैं आपको बताऊँ, आप गोबर भी यूज़ कर सकते हो। गोबर इज़ एन एक्सीलेंट फर्टिलाइज़र, ये आप यूज़ कर सकते हो। आप इसमें देख सकते हो कि मैंने यहाँ पूरी सॉइल में थोड़ा बहुत इसको मिक्स किया हुआ है, गोबर को आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसकी जो ग्रोथ होगी बेटर होगी और कम टाइम में बहुत ज़्यादा यील्ड आपको इसकी हासिल हो जाएगी। ठीक, तो इसके अलावा अगर ये सब ऐड करने के अलावा भी अगर आपको सेटिस्फाइड या आपकी टारगेटेड ग्रोथ नहीं मिलती तो उसके लिए आप नाइट्रोजन ऐड कर सकते हो। नाइट्रोजन उसमें ऐड करो और अच्छी तरह उसको मिक्स करो और देन आप उसकी मतलब कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट कर दो। तो आज मेरे पास कुछ सीड्स हैं, तो हम ये काम स्टार्ट करते हैं। जी, ये देखें, ये सीड्स हैं जो कि आप धनिया को उगाने के लिए इस्तेमाल करोगे। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने छोटी छोटी लेयरिंग बनाई हुई है, या आप कह सकते हो कि खेलियाँ बनाई हैं या क्यारियाँ वगैरह बनाई हुई हैं। ये इसलिए है कि इधर आप लाइन टू लाइन ये सीड्स को आप इधर स्प्रिंकल करते जाओ, लाइन टू लाइन। बेशक आप इधर भी इसके ऊपर भी स्प्रिंकलिंग कर सकते हो और देन इसके ऊपर आप एक नरम मिट्टी की लेयर बिछा दो, नरम मिट्टी की एक लेयर बिछा दो। ठीक है, तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इसको पहले ज़रा ना प्रॉपर इनको बना लेना चाहिए, की जो क्यारी टाइप है इसको प्रॉपर तौर पे बना दें। ठीक, अब ये देखें, इधर मैं इसकी स्प्रिंकलिंग करने लगा हूँ सीड्स की। ये देखिए, ये इस तरह आप स्प्रिंकल करते जाओ। और लाइन टू लाइन कीजिएगा प्लीज़। जी व्यूवर्स, ये हमने एक लेयर में इसको हमने स्प्रिंकल कर दिया। देन दूसरी लेयर,
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान में मैंने एक सूटेबल डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। वो इसलिए किया है कि अगर हम इसको ऐसे ही साथ साथ ही इसकी लेयरिंग वगैरह बना के इसकी स्प्रिंकलिंग करते रहते, तो जब उसने ग्रो करना था, इनकी जो रूट्स होनी थी, प्लांट्स की जो इसके रूट्स होनी थी, वो आपस में इन्होंने फाइट करते रहना था। एक मतलब प्रॉपर तरह से उनकी ग्रोथ नहीं थी होनी है, इसलिए इनके दरमियान में सूटेबल डिस्टेंस क्रिएट किया है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ही क्रिएट करना है, उसको मेजर करके ही करना है। आप जितनी उसकी कल्टीवेशन करना चाहते हो अपनी जगह के अकॉर्डिंगली, अपनी जगह की स्पेस के अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हो, उसका डिस्टेंस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसके 4 लेयर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने मतलब यील्ड के अकॉर्डिंगली बनाया है कि मुझे धनिया की भाई यील्ड कितनी चाहिए। उस यील्ड के अकॉर्डिंगली मैंने अपने जो मेरे पास पैच है उसकी मैंने स्पेस को देखा है और उसके अकॉर्डिंगली मैंने उनके दरमियान में लेयरिंग कर दिया। तो ये हमने सेकंड रो और देन अब थर्ड रो में इसकी हम स्प्रिंकलिंग करते हैं। और अब बची इसकी 4th रो। ठीक, इसको 4th रो में अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दी। और अगर अब आप चाहें तो आप इनके ऊपर भी इसको स्प्रिंकल कर सकते हो। ये यकीनन जहाँ से भी ग्रो कर जाए, इनको प्रॉपर सीक्वेंस में हर जगह इसको स्प्रिंकल करके। धनिया की आपको मैं थोड़ी इम्पोर्टेंस बताता चलूँ। जैसे जैसे हम ये ग्रो करवा रहे हैं वैसे इसकी थोड़ी साथ साथ इम्पोर्टेंस थोड़ा बताऊँ। इसमें जो इसके प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन सी होता है, उसके अलावा इसमें प्रोटीन्स की परसेंटेज होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और लाइपिड्स वगैरह भी आप कह सकते हो कि इसमें होते हैं। और इसके अलावा ये मतलब एक मसालेदार पौधा है। आपने देखा होगा कि आप अपने घर में इसके पत्तों को सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हो, सब्ज़ी के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हो। और दैन इसका जो ऑयल होता है ना, इसको जब ऑयल एक्सट्रैक्ट करें तो वो आप बालों को लगा सकते हो। बालों को लगाने के लिए उसके ऑयल को इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा जो हजरात मेरे व्यूवर्स जो लेट्स सपोज जो पेशाब की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ये धनिया का इस्तेमाल किसी भी सब्ज़ी की सूरत में या वैसे ही उसके किसी भी चटनी टाइप की सूरत में आप यूज़ करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन जो लोग दमा या ब्रोंकाइटिस की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि ये जो है धनिया जो है ये एक सूटेबल डाइट नहीं है उनके लिए, एक सूटेबल वेजिटेबल नहीं है। तो वो प्लीज़ इससे ज़रा प्रिवेंट करें और इसको इतना यूज़ ना करें। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सीड्स जो हैं ये सारी हर जगह स्प्रिंकल कर दिए हुए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जो अब हमने इसके ऊपर सॉइल की एक लेयर बिछा देनी है, मिट्टी की एक लेयर बिछा देनी है। और वो मिट्टी आपने देखनी है कि बिल्कुल नरम हो, उसमें कोई मतलब ये देखें बिल्कुल नरम मिट्टी होनी चाहिए। अगर इस तरह के कोई स्टोन्स टाइप चीज़ें हैं तो उनको आप क्रश करके और देन इसके ऊपर आप इसको स्प्रेड कर दें, एक लेयर की फॉर्म में कर दें। तो ये अब हम करते हैं। तो ये इस तरह इसके ऊपर इसको स्प्रिंकल करते हैं। ये जितना मैं इन स्टोन्स को क्रश करने की कोशिश कर रहा हूँ
उस हिसाब से मैं करता जा रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टोन्स जो ऐसे भी होते हैं जो कि बीच में रह जाते हैं, जो कि क्रश नहीं हो पाते। लेकिन आप कोशिश करेंगे इन स्टोन्स को मैक्सिमम क्रश करते रहें। तो इस तरह इसके ऊपर मतलब आप लेयर बिछा दो। लाइकवाइज इन अ सेकंड रो, ये देखें, ये इस तरह के जो स्टोन है ये क्रश नहीं हो रहे, इनको आप एलिमिनेट कर दें, इनको यूज़ ना करें। ये नाज़रीन सेकंड रो पे हो रहे। इसी तरह हम थोड़ी और मिट्टी यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्राइंड्रम सेटिंग अहमियत कि आपने कैसे उसको ग्रो करवाना है। आप देख सकते हैं कि इस पैच के ऊपर मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं इसको कवर कर सकूं, लेकिन सही तरह कवर नहीं अभी हो पा रहा। इसके लिए अभी एक और मिट्टी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह हम इसको मैक्सिमम इसको पूरी एक बॉक्स की फॉर्म में ऊपर आप एक लेयर बिछा दें, एक शीट बिछा दें, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपने क्या करना है कि एक शावर लेके उसके थ्रू आपने इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है, इसको पानी देना है, मॉइस्ट करना है सॉइल को मुझे। लेकिन पानी आपने इतना प्रेशर से नहीं देना कि वो जो सीड आपने अंदर अभी सो किया, जो कि अभी बिल्कुल इमेच्योर है, जिसकी कोई सीडलिंग नहीं हुई, कोई ग्रोथ नहीं हुई, रूट्स नहीं बनी, उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो वो जो सीड होगा वो इस तरह बाहर आ जाएगा, अपनी जगह पे सस्टेन नहीं रह सकेगा। तो इसलिए आपने थोड़ा सा पानी अप्लाई करना है, थोड़ा सा उसको पानी देना है और देन आपने उसको वहाँ पे छोड़ देना है। और देन मैं आपको बता दूँ कि अगर पॉसिबल है, अगर आप किसी ट्रे में भी ग्रो करवा रहे हैं, सीडलिंग ट्रे में ग्रो करवा रहे हैं, किसी बॉक्स में ग्रो करवा रहे हैं, या इसी तरह के जिस तरह हमने ये पैच यूज़ किया है सॉइल का, इसके अंदर भी ग्रो करवा रहे हैं, तो इसको आप किसी शीट के साथ प्रोटेक्ट कर दें। कोई भी मतलब एक छाता टाइप उसके ऊपर रख दें, ताकि उसको जो ये धनिया होता है ना, इसको सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। इनडायरेक्टली अगर इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो वो ओके है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट जो होगी वो इसके लिए थोड़ी हार्मफुल होगी, जब तक कि जो आपका सीड है उससे एक यंग प्लांट ना बन जाए, एक यंग सीडलिंग डेवलप ना हो जाए, तब तक उसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको किसी शीट के साथ प्रोटेक्ट कर दिया जाए, इसके ऊपर कोई छाता लगा दिया जाए, इस तरह की कोई भी प्रोटेक्शन इसको अप्लाई कर दी जाए, जैसा कि अभी मैं अपनी ये सारे पैच के ऊपर करूँगा। और इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इसको कवर किया है। और देन जब इसकी ग्रोथ होगी, जब हम यहाँ पे इस पैच पे हमें धनिया मिल जाएगा, हमें अपनी रिक्वायर्ड फीड मिल जाएगी, तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसके ऊपर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही था, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे ग्रो करवाना है। इसके अलावा अगर आपने इसको कहीं पे ग्रो करवा रहे हो या किसी ज़मीन के ऊपर, किसी बड़े रकबे के ऊपर ग्रो करवा रहे हो, तो काइंडली वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि कुछ हम आपसे सीखें और कुछ आप हमसे सीख सकें। और इसी तरह हमसे जुड़ते रहिए और हम आपसे जुड़ते रहें और हमें फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपना ढेर सारा प्यार भेजते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। माई सेल्फ अहमद रज़ा विद हसन रज़ा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।